मैडम, मैडम, Is everything okay? Are you feeling better now? Okay, doctor. सर एक मिनट सर, कुछ सालों से औरतों पर हमले हो रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है सर? हाँ सर, बताइए एक कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है सर, तो एक सामान्य महिला सरकार से क्या उम्मीद करे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इसके पीछे चाहे कितने भी बड़े लोगों का हाथ हो, वो पकड़ा जरूर जाएगा। सर, कलेक्टर साहिबा की हालत अब कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो अभी खतरे से बाहर है। उनकी सेहत अभी स्टेबल है। नो मोर क्वेश्चन। एक मिनट, मैं बाद में बात करती हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। रामापुरम। कैलेंडर में दिन तो बदलते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों स्वामी, दोबारा उस कलेक्टर के ऑफिस में गए थे क्या? उस कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते भले ही तुम्हारी एड़ियां घिस जाएं, लेकिन उसकी कार इस रोड पे नहीं आने वाली है। तुम्हारे आराम करने की उम्र है, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? कुछ सालों पहले हमारे इस गांव में 400 के ऊपर घर थे और 50 समाधियां हुआ करती थी, और अभी 200 घर होने के बावजूद समाधियां उससे कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कम से कम मेरे मरने से पहले ये गिनती कम हो जाए, ताकि तुम सबकी जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। वैसे भी वो गिनती कम हो और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, इसके लिए भगवान या देवी को तो उतर के आना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम साहब। मैम साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं मैम साहब? ए, बताओ, तुमने क्या बोला कि ये यहाँ तक आ गई? मैम साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, सब लोग ठीक से रह रहे हैं। देखिए, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारा डर देखकर ही बात क्या है मैं समझ गई हूँ। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उस समस्या के पीछे कौन है, ये बात मायने रखती है। अब बताइए मुझे, कौन है वो? नहीं मैम साहब, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक से रह रहा हूँ। भैया, अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो जुबान के साथ साथ हमारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। मैडम, हमारे गांव वाले किताबों के साथ साथ हमारी समस्या भी यहीं पर फेंक रहे हैं। मैडम, मैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैडम, लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर खेती को ही अपना व्यवसाय बना रहा हूँ। मैडम, यहाँ की समस्या किसान की कम कमाई या फिर पानी की कमी या फिर बारिश से फसल तबाह हो जाए, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यहाँ नकली बीज है। मैडम, नकली बीज? हाँ मैडम, बहुत सालों से हमारे दादा परदादा की जमीन गिरवी रख के हम बीज खरीद कर फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है। मैडम, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ घर की बड़ी बेटी भी बलि चढ़ रही है। मैडम, हम सबका जीना बहुत मुश्किल हो गया। मैम साहब, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। हम लोग सच में खुश हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। Myntra Birthday Blast is here with 50 to 90% off and return gifts like iPhones, AirPods and beauty products worth rupees 10 crores and more. मैम साहब, दीदी दीदी दीदी, मेरे पिता खेत में गए थे, अब तक नहीं आए। मेरी माँ ने कहा था कि कल तक आ जाएंगे,
लेकिन वो नहीं आए। कम से कम आप तो मेरे पिताजी को आने के लिए कहिए ना। इसके पिता को मरे बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन इसको कैसे समझाएं? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा मेम साहब, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मूर्ति जी। मैडम, ये एमएलए की फैक्ट्री है मैडम। मूर्ति जी। मेम साहब, वो एमएलए हमें जान से मार डालेगा। नहीं मेम साहब, मत कीजिए, उस पर साइन मत कीजिए मेम साहब। एमएलए पेटा रेड्डी के खिलाफ गई गोदावरी जिला कलेक्टर। एमएलए की बीज की फैक्ट्री में नकली बीज बना रहे हैं, ये कहा है जिला कलेक्टर ने, और इसीलिए फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। देखते हैं इस पर एमएलए पेटा रेड्डी की प्रतिक्रिया क्या होगी। मैडम, और भी बहुत सारी समस्या है। वो एमएलए और उनका बेटा। क्यों कलेक्टर, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। खून जरूरत से ज्यादा उबाल मार रहा है। बोलो ना, उसे रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। रोड पर बस तुम्हारी ही कन्वे नहीं है, हमारे कंकड़ के लोडर भी बहुत हैं। उस लोडर से टकरा कर कलेक्टर की मृत्यु हो गई, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी मैडम। तुम दस्तखत करोगी तो ये लोग सहयोग करेंगे क्या? अच्छा काम करोगी तो 10 लोग हाथ जोड़ेंगे। उसी 10 हाथों में हमें जो देना है वो हम दे देंगे। वो हाथ हमारे आगे भी जोड़ेंगे। खरीदने से पहले नमक का स्वाद चखते हैं क्या? हमारे बीज भी ऐसे ही हैं। इन गरीब किसानों के लिए इतना गुस्सा दिखा रही हो? 4 पैसों के लिए दिन भर काम करने वाले भिखारी, इनके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने जो ऑर्डर पास किया है उसे रद्द करने का दस्तखत करो। क्या हुआ कलेक्टर, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? दस्तखत करो। भाई भाई, ये देखिए। कलेक्टर, तुझे देख लूंगा और तुम सबको भी। मुझे फंसा दिया सबके सामने, मेरी इज्जत उतारी। उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई शांत हो जाइए, ये पैक पीजिए। मेरे बाप ने मुझे मारा, इतना दुख नहीं हुआ। कुछ भी करो, मुझे अपनी बेइज्जती याद आ रही है। मैं दारू पी रहा हूं, उसके बाद भी उसका घमंड याद आ रहा है। जब तक उसकी जान नहीं ले लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई जान लेंगे लेकिन कलेक्टर की नहीं भाई। बोलिए पापा। हेलो बेटी, क्या कर रही हो? काम में उलझी हुई है पापा। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, आज हमारे गांव में पूजा यात्रा है। तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? तुमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ पापा। हाँ ठीक है बेटा। ओके। सुनिए कलेक्टर मैडम। सुनिए कलेक्टर साहब, मेरा बेटा मर गया। मना किया था मत करो, लेकिन देखिए आपकी बात सुनकर क्या हो गया मैम साहब। मैम साहब, अच्छा भला जवान बेटा था मेरा मैम साहब, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। जिन हाथों से आशीर्वाद देना चाहिए था उन हाथों में अस्थियां पकड़कर खड़ा हूं।
इन्हीं हाथों से उठा उठा कर पाला था मैंने उसे। आज अस्थियां विसर्जन करने जा रहा हूं। दोबारा इस गांव में वापस मत आइएगा। हम बहुत खुश हैं, हमें सुधारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे की मौत का न्याय चाहिए मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आप पीछे पीछे। पूजा बहुत अच्छे से हो रही है ना भाभी? जी हाँ। साहब, साहब, हमारी सुब्बा लक्ष्मी आ गई। सुब्बा लक्ष्मी आ गई। मालिक, हमारे गांव की बेटी आई है मालिक, कलेक्टर बनकर आई है। इस बार ये ज्योति उन्हें जलाने दीजिए मालिक। कमाल करते हो भाई, मैं जलाऊं या मेरी भांजी जलाए, एक ही तो बात है। ये लो जी लाइए। मैडम, इस साल की ज्योति आप जलाइए। मैं? हाँ मैडम, आप जलाइए। ले लो। हाँ ठीक है। मेरे बेटे की मौत का न्याय चाहिए मुझे, न्याय चाहिए मुझे। जिन हाथों से आशीर्वाद देना चाहिए था, उन हाथों में अस्थियां पकड़कर खड़ा हूं। अरे रंगा, शांत हो जा भाई। जाने वाला कभी लौटता है क्या? जो हुआ उसे भूल जा। शांत हो जा, शांत हो जा। अब क्या करने आई है यहाँ पे? तुम्हारे आने की वजह से एक जान चली गई। अब कौन सा नुकसान पहुंचाने आई हो तुम हमें? तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? चली जाओ मेम साहब, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर। जाओ, तुम बड़े लोग जीते ही हो, हम गरीबों की वजह से। तुम लोगों पे क्या भरोसा करना। ओए रंगा, शांत हो जा। मेम साहब जो कह रही हैं सुन तो ले। मेम साहब ने हमारा नुकसान कराना चाहा था क्या, बता? मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए माफी मांगना काफी नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गलत चीजों पर सवाल करना मेरा हक है। सच है, मेरे कारण आपके साथ अन्याय हुआ, तो न्याय भी मैं ही दिलाऊंगी। आपने जिसे खोया है वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मैंने भी अपना भाई खोया है। जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकती, पर आपके हर एक आंसू की कीमत चुकाऊंगी मैं। एक बार भरोसा करके देखिए, भले ही मेरी नौकरी चली जाए, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, आपको न्याय दिलाकर रहूंगी मैं। अरे
गाड़ी पंचर हो गई। अरे ड्राइवर, क्या हो गया? गाड़ी पंचर हो गई सर। क्या हुआ? मैडम, टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर हो गया? हाँ मैडम, यहीं पास में ही पंचर की शॉप है, मैं बनवा देता हूँ। मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी। मैडम, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, हमारी लिस्ट में दिवाकर, कमिश्नर दोनों नहीं है, ये क्लियर हो।